सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे पूरे ध्यान, गहरे फोकस और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाए, तो आप कितनी जल्दी अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है, आज हमारी दुनिया में डिस्ट्रैक्शन एक वायरस की तरह फैल चुका है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और बेकार की बातें हमारा सारा ध्यान चुरा लेती है। और यही वजह है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन नतीजे बहुत छोटे मिलते हैं। कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें सिखाती है कैसे इस शोर शराबे भरी दुनिया में हम गहरे फोकस के जरिए कम समय में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस किताब के ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा देंगे, आपके दिमाग को तेज बना देंगे और आपको अपने करियर में भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे। तो चलिए डूबते हैं डीप वर्क की उस दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शन का कोई नामो निशान नहीं और जहां सिर्फ आप, आपका काम और आपके सपने होते हैं। चैप्टर 1। सोचिए, आपके सामने 2 लोग हैं। पहला दिन भर फोन पर स्क्रॉल करता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और छोटी छोटी मीटिंग्स में उलझा रहता है। दूसरा रोज 3 घंटे बिना किसी रुकावट के एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर डूबकर काम करता है। 1 साल बाद किसकी लाइफ में ज्यादा प्रगति होगी? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, फर्क सिर्फ डीप वर्क और शैलो वर्क का है और यही फर्क तय करेगा कि आप औसत रहेंगे या दुनिया में अलग पहचान बनाएंगे। डीप वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें आपका पूरा ध्यान, पूरी ताकत और पूरी क्रिएटिविटी एक ही जगह पर केंद्रित हो, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी 1 सेकंड में फोन चेक करने की आदत के। बस आप और आपका काम। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक किताब लिख रहे हैं। अगर रोज 2-3 घंटे बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ लिखने में लगाएंगे तो 3 महीने में किताब तैयार हो सकती है। लेकिन अगर बीच बीच में इंस्टाग्राम, कॉल और ईमेल चेक करते रहे तो वही किताब सालों तक अधूरी रहेगी। इसका उल्टा है शैलो वर्क, ऐसे काम जो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रखते, जैसे ईमेल चेक करना, डेटा एंट्री या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये आपको व्यस्त तो रखते हैं लेकिन आपको बेहतर नहीं बनाते। रील स्टोरी, J.K. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा, आखिरी किताब लिखते समय उन्हें घर में इतना डिस्ट्रैक्शन हुआ कि उन्होंने एक होटल में चेक इन किया। वहां कोई फोन नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, सिर्फ लिखना, और रिकॉर्ड टाइम में किताब पूरी हुई। आज वही किताब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज है। आज के समय में डीप वर्क की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। हमारी हर तरफ डिस्ट्रैक्शन बॉम्ब्स गिर रही है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, ईमेल। हमारा दिमाग 5-10 मिनट में ही बोर होने का आदी हो गया है। लेकिन जो लोग गहराई में सोच सकते हैं, कठिन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, वही जीतते हैं। फैक्ट, कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क एक सुपर पावर है क्योंकि बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं। अगर आपने डीप वर्क नहीं सीखा तो होगा क्या? आप दिन भर व्यस्त दिखेंगे लेकिन असल प्रगति नहीं होगी। आपकी स्किल्स में कोई खास सुधार नहीं आएगा और करियर में आप भीड़ में खो जाएंगे। एग्जाम्पल, 2 डिजाइनर, एक दिन भर मीटिंग्स और ईमेल में उलझा, दूसरा रोज 3 घंटे सिर्फ डिजाइनिंग में डूबा रहा। साल के अंत में दूसरा डिजाइनर 5 गुना बेहतर बन गया और 3 गुना ज्यादा पैसे कमाने लगा। तो सवाल है, डीप वर्क शुरू कैसे करें? कॉल न्यूपोर्ट के मुताबिक, पहला, रोज 1-2 घंटे का टाइम ब्लॉक बनाओ सिर्फ एक बड़े टास्क के लिए। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद। तीसरा, एक ही काम पर फोकस करो, मल्टीटास्किंग बंद। चौथा, छोटे से शुरू करो, पहले 30 मिनट डीप वर्क, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सुबह 7-9 बजे फोन बंद करके सिर्फ पढ़ाई करें। हफ्ते में 5 दिन ऐसा करेंगे तो 1 महीने में आपकी पढ़ाई का लेवल खुद बढ़ जाएगा।
चैप्टर 2। आप सोच रहे होंगे, अगर डीप वर्क इतना जरूरी और पावरफुल है तो फिर हम सब इसे क्यों नहीं कर पाते? क्या दिक्कत है? कॉल न्यूपोर्ट का जवाब है, हमारा दिमाग डीप वर्क के लिए नहीं बल्कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए ट्रेन हो गया है। आज से 15-20 साल पहले हमारे पास डिस्ट्रैक्शन कम थे, काम के बीच में हम बोर भी होते थे और वही बोरियत दिमाग को गहराई में सोचने का मौका देती थी। लेकिन आज हमारे पास हर 10 सेकंड में एक नया नोटिफिकेशन है, एक नया मेम, एक नया रील, एक नया व्हाट्सएप पिंग। रील एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक फोन में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। आप बस 1 सेकंड के लिए देखना चाहते हैं, लेकिन सच ये है आपका दिमाग वापस उसी लेवल के फोकस में आने में 15 से 20 मिनट ले लेता है। मतलब 1 मिनट का डिस्ट्रैक्शन आपको 20 मिनट पीछे धकेल देता है। समस्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की नहीं है, समस्या यह है कि हमारा दिमाग शैलो वर्क मोड में फंस गया है। हम मुश्किल, लंबा और डीप सोचने वाले काम से डरने लगे हैं। इसलिए जैसे ही बॉर्डम आता है हम तुरंत फोन निकाल लेते हैं, कुछ देख लेते हैं और दिमाग को शैलो मोड में डाल देते हैं। स्टोरी, एक बार एक कॉलेज प्रोफेसर ने अपने छात्रों से कहा, तुम लोग 1 हफ्ते तक बिना सोशल मीडिया के रहकर देखो। शुरुआत में सबको बहुत अजीब लगा, लेकिन हफ्ते के आखिर में ज्यादातर छात्रों ने माना कि उनके दिमाग में क्लैरिटी आई और उन्होंने ज्यादा काम किया, क्योंकि बीच में बार बार माइंड रीसेट नहीं हो रहा था। तो इसका समाधान क्या है? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को दोबारा फोकस मोड में ट्रेन करना होगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, डीप वर्क के दुश्मनों से बचने के तरीके, नोटिफिकेशन किल जोन बनाओ, रोज कुछ घंटों के लिए फोन और इंटरनेट ऑफ, सिंगल टास्क मोड, एक समय में सिर्फ एक काम, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बॉर्डम एक्सेप्ट करो, बोर होते ही फोन मत उठाओ, बस 5-10 मिनट चुपचाप बैठो। वर्क स्प्रिंट मेथड, 50 मिनट डीप वर्क, 10 मिनट ब्रेक, फिर रिपीट। एग्जाम्पल, अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है तो पहले टाइमर लगाकर 50 मिनट सिर्फ रिपोर्ट पर फोकस करें, उसके बाद 10 मिनट टहले या पानी पिए। धीरे धीरे आपका दिमाग इस रूटीन का आदी हो जाएगा। याद रखिए, डीप वर्क कोई टैलेंट नहीं, एक ट्रेनिंग है। जैसे मसल्स को जिम में ट्रेन करते हैं, वैसे ही दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर ट्रेन करना पड़ता है। आज से अपने दिमाग को शैलो से डीप की ओर ले जाना शुरू करें, क्योंकि यही आपको बाकी सबसे अलग बनाएगा। चैप्टर 3, डीप वर्क सीखना कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सही तरीके से एडॉप्ट करना पड़ता है। और कॉल न्यूपोर्ट ने इसके लिए 4 पावरफुल रूल्स दिए हैं। अगर आप इन रूल्स को अपनाते हैं तो आप किसी भी फील्ड में अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को आसमान तक ले जा सकते हैं। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क करने के लिए सिर्फ इरादा काफी नहीं, आपको सिस्टम बनाना होगा। अपने दिन में ऐसे टाइम ब्लॉक बनाओ जिसमें सिर्फ डीप वर्क हो, कोई शैलो वर्क नहीं। स्टोरी, बिल गेट्स हर साल अपनी थिंक वीक लेते थे। 1 हफ्ता जंगल के केबिन में रहते, कोई इंटरनेट नहीं, सिर्फ पढ़ाई और सोचने में वक्त। यही वो समय था जब माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े आइडिया बने। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, हर दिन कम से कम 1-2 घंटे डीप वर्क का टाइम ब्लॉक बनाओ। उस दौरान फोन साइलेंट प्लस अननेसेसरी टैब्स बंद। एक डेडिकेटेड जगह चुनो, लाइब्रेरी, होम डेस्क या क्वाइट कैफे। रूल 2, एम्ब्रेस बॉर्डम। हम हर छोटे गैप को एंटरटेनमेंट से भर देते हैं। बस में बैठे तो फोन, क्यों में खड़े तो फोन। लेकिन डीप वर्क के लिए आपको बॉर्डम से दोस्ती करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, टॉप चेस प्लेयर्स अपने माइंड को लंबे समय तक बोरिंग पोजीशन में फोकस करने की प्रैक्टिस करते हैं। यही स्किल उन्हें बाकी से बेहतर बनाती है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, दिन में 2-3 बार 10 मिनट का नो फोन गैप रखें। बोर होते ही कुछ भी नया शुरू करने के बजाय माइंड को शांत रहने दें। मेडिटेशन या माइंडफुल वॉकिंग की आदत डालें। रूल 3,
क्विट सोशल मीडिया। कॉल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। कई बार ये सिर्फ शैलो वर्क और डिस्ट्रैक्शंस का जाल होते हैं। स्टोरी, एक डिजाइनर ने 3 महीने के लिए इंस्टाग्राम डिलीट किया। उस समय में उसने 2 नए स्किल सीखे और अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह रीडिजाइन कर दिया। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, 30 डेज सोशल मीडिया डिटॉक्स ट्राई करें। सिर्फ वही टूल्स रखें जो आपके करियर स्किल में रियल वैल्यू जोड़े। फोन में डिस्ट्रैक्टिंग एप्स अनइंस्टॉल करें या ऐप ब्लॉकर लगाएं। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क आपको थका देता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाता, इसलिए इसे कम से कम करो ताकि ज्यादा टाइम डीप वर्क में लगाया जा सके। एग्जाम्पल, कॉल न्यूपोर्ट खुद दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करते हैं, बाकी समय हाई फोकस वर्क में डूबे रहते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ईमेल्स और कॉल्स के लिए फिक्स टाइम रखो। मीटिंग्स को छोटा और पॉइंट टू पॉइंट रखो। दिन के पहले हिस्से में डीप वर्क और बाद में शैलो वर्क प्लान करो। ये 4 रूल्स सिंपल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना आपकी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाएगा। याद रखिए, डीप वर्क लक या टैलेंट का खेल नहीं, ये एक कॉन्शियसली बिल्ट हैबिट है और जो इसे मास्टर कर लेता है वो किसी भी फील्ड में गेम चेंजर बन सकता है। चैप्टर 4, डीप वर्क करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसे सीख गए तो इसका असर सिर्फ आपके करियर पर नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क के फायदे इतने बड़े हैं कि एक बार टेस्ट लेने के बाद आप वापस शैलो वर्क वाली लाइफ में जाना ही नहीं चाहेंगे। फायदा 1, हाई क्वालिटी आउटपुट। जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर काम करते हैं तो आपका आउटपुट तेज और क्वालिटी दोनों में बेहतर होता है। ये ऐसे है जैसे लेजर लाइट कॉन्सेंट्रेट करके पॉइंट को जला देती है। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो रोज 2 घंटे डीप वर्क करता है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को 1 हफ्ते में सॉल्व कर लेता है, जबकि बाकी लोग महीनों लगा देते हैं। प्रैक्टिकल टिप, मॉर्निंग आवर्स को सबसे मुश्किल काम के लिए रिजर्व करें। डीप वर्क के बाद तुरंत रिव्यू करें कि आपने क्या हासिल किया। फायदा 2, स्किल डेवलपमेंट स्पीड बढ़ना। डीप वर्क का मतलब है आपका दिमाग पूरी ताकत से चैलेंज ले रहा है। जब आप बार बार डिफिकल्ट चीजों पर फोकस करते हैं तो आप जल्दी नई स्किल्स सीख जाते हैं। स्टोरी, एक ग्राफिक डिजाइनर ने हर सुबह 90 मिनट बिना फोन के न्यू सॉफ्टवेयर सीखने में लगाए। 3 महीने में उसने इतनी मास्टरी हासिल की कि उसकी इनकम डबल हो गई। प्रैक्टिकल टिप, एक स्किल चुनें और रोज डीप वर्क ब्लॉक में सिर्फ उसी पर फोकस करें। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। फायदा 3, कॉम्पिटिटिव एज। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, लेकिन ज्यादातर लोग शैलो वर्क में फंसे हैं। मीटिंग्स, ईमेल्स, रैंडम टास्क्स। जो लोग डीप वर्क करते हैं वो भीड़ में अलग दिखते हैं। एग्जाम्पल, कॉल न्यूपोर्ट खुद कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है। उन्होंने डीप वर्क के जरिए कम टाइम में मल्टीपल रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए और स्टूडेंट्स के लिए हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रैक्टिकल टिप, डीप वर्क ब्लॉक्स को अपने सबसे वैल्यूएबल टास्क्स के लिए यूज करें। करियर में ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनें जिनमें हाई फोकस और क्रिएटिविटी की जरूरत हो। फायदा 4, सैटिस्फैक्शन फुलफिलमेंट। डीप वर्क सिर्फ पैसा और प्रमोशन नहीं देता, यह आपको एक डीप सेटिस्फैक्शन देता है कि आपने अपना दिन सही जगह इन्वेस्ट किया। दिन के अंत में आपको मैंने सच में कुछ किया वाली फीलिंग मिलती है। स्टोरी, एक लेखक ने कहा, जब मैं डीप वर्क करता हूं तो मेरे अंदर एक शांति होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने दिन का सबसे अच्छा वर्जन खुद को दिया है। प्रैक्टिकल टिप, डीप वर्क खत्म होने पर खुद को छोटा रिवॉर्ड दें। वॉक, कॉफी, म्यूजिक। रोज एंड ऑफ डे पर नोट करें, आज मैंने क्या मीनिंगफुल किया। डीप वर्क आपके काम की क्वालिटी बढ़ाता है, आपको तेजी से नई स्किल्स सिखाता है, आपको कंपटीशन से अलग खड़ा करता है और सबसे बड़ी बात, आपको एक डीप फुलफिलमेंट देता है। याद रखिए, यह सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। एक बार इसे अपना लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी और लाइफ दोनों नेक्स्ट लेवल पर होंगी।
चैप्टर 5, डीप वर्क का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसके फायदे भी देख लिए, लेकिन सवाल यह है, इसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में लाए कैसे? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये एक हैबिट है और किसी भी हैबिट की तरह इसे छोटे छोटे स्टेप से बिल्ड किया जाता है। स्टेप 1, फिक्स डीप वर्क आवर्स। हर दिन एक ऐसा टाइम तय करें जब आप सिर्फ डीप वर्क करेंगे। ये टाइम आपके दिन का सबसे फ्रेश और डिस्ट्रैक्शन फ्री हिस्सा होना चाहिए। स्टोरी, एक कॉलेज स्टूडेंट ने सुबह 6-8 बजे का डीप वर्क ब्लॉक बनाया। सिर्फ 3 महीनों में उसकी पढ़ाई का लेवल इतना इंप्रूव हुआ कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई। प्रैक्टिकल टिप, मॉर्निंग या लेट नाइट, जब भी आपका माइंड फ्रेश हो वही टाइम चुने। कैलेंडर में ब्लॉक कर दें ताकि कोई और काम उस समय में ना आए। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। डीप वर्क के लिए एनवायरनमेंट उतना ही जरूरी है जितना डिसिप्लिन। एक ऐसी जगह बनाएं जहां सिर्फ फोकस हो, कोई फोन, कोई टीवी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। एग्जाम्पल, जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर के अंतिम चैप्टर्स होटल में लिखे ताकि घर का डिस्ट्रैक्शन न हो। प्रैक्टिकल टिप, फोन साइलेंट या दूसरे कमरे में रखें। लैपटॉप पीसी में सिर्फ जरूरी टैब्स ओपन हो। अगर घर में नॉइज है तो हेडफोन्स में सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाएं। स्टेप 3, टाइम ब्लॉक्स प्लस ब्रेक्स। डीप वर्क मैराथन नहीं, स्प्रिंट की तरह करना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक सबसे सिंपल है, 50 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक, फिर रिपीट। स्टोरी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पोमोडोरो मेथड अपनाया। रिजल्ट, पहले दिन से ही फोकस बढ़ा और डेडलाइंस जल्दी पूरी होने लगी। प्रैक्टिकल टिप, टाइमर यूज करें, काम का और ब्रेक का। ब्रेक में फोन यूज न करें, सिर्फ वॉक या स्ट्रेचिंग करें। स्टेप 4, डेली डीप वर्क गोल। हर दिन के डीप वर्क ब्लॉक में एक क्लियर गोल सेट करें। आज क्या अचीव करना है? गोल क्लियर होगा तो फोकस नेचुरली बढ़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आप राइटर हैं, गोल हो सकता है आज 1500 वर्ड्स लिखने हैं। अगर स्टूडेंट है, आज 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं। प्रैक्टिकल टिप, गोल लिख लें और डीप वर्क शुरू करने से पहले सामने रखें। एंड में चेक करें कि गोल पूरा हुआ या नहीं। स्टेप 5, एंड ऑफ डे शटडाउन रिचुअल। डीप वर्क के बाद दिमाग को रिलैक्स देना जरूरी है। एक एंड ऑफ डे शटडाउन रिचुअल रखें, जैसे वॉक करना, किताब पढ़ना या फैमिली टाइम। ये सिग्नल देता है कि आज का काम खत्म और अब रिचार्ज का समय है। स्टोरी, कॉल न्यूपोर्ट खुद हर दिन शटडाउन रिचुअल करते हैं। लैपटॉप बंद, नेक्स्ट डे का प्लान लिखना, फिर फैमिली के साथ समय बिताना। प्रैक्टिकल टिप, डे एंड पर काम खत्म बोलकर लैपटॉप डेस्क छोड़ दे। नेक्स्ट डे के लिए प्रायोरिटी लिस्ट बना दे। डीप वर्क की हैबिट छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होती है। फिक्स्ड आवर्स, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, शॉर्ट स्प्रिंट्स, क्लियर गोल्स और एंड ऑफ डे रिचुअल। एक महीने में ही आपको अपने फोकस, आउटपुट और कॉन्फिडेंस में फर्क दिखने लगेगा। याद रखिए, ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक नई लाइफ अप्रोच है। दोस्तों, आपने अभी डीप वर्क के उन प्रिंसिपल्स को सुना जो आपकी जिंदगी और करियर दोनों को बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। असल बदलाव तब आता है जब आप इन्हें रोज अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। आज से एक वादा कीजिए, कम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा फोकस, कम टाइम वेस्ट, ज्यादा मीनिंगफुल वर्क। और 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने डीप वर्क को अपनी आदत बना लिया। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी डिस्ट्रैक्शंस की जंजीर तोड़कर अपने गोल्स तक पहुंच सके। और हां, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, इस दौड़ती भागती दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर है फोकस, और ये सुपर पावर आपके पास पहले से है, बस आपको इसे जगाना है।